Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्सेनल के रीसेंट डाउनफॉल की, बॉटलिंग की नहीं, डाउनफॉल की, मैनचेस्टर सिटी के टाइटल चार्ज की और बोरिंग चेल्सी की, पोचेटिनो की और बहुत सारी अदर चीज़ों की। चलो स्टार्ट करते हैं एपिसोड एंड लेट्स बिगिन आवर टॉक विद आर्सेनल। तो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं आर्सेनल से। आर्सेनल लास्ट गेम में ब्राइटन से 3-0 से हार गई। मैंने ये गेम देखा। गेम में फर्स्ट हाफ में ब्राइटन ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी और आर्सेनल को स्कोर करने के मौके भी मिले। थोड़ा सा लक ने साथ नहीं दिया आर्सेनल के और आर्सेनल गोल नहीं कर पाई। हुआ क्या, सेकेंड हाफ में ब्राइटन थोड़ा और जोश से आई। उन्होंने ज्यादा जल्दी प्रेस करना शुरू किया, अग्रेसिव खेलना शुरू किया, मिडफील्ड से कंट्रोल लेना शुरू किया और अपनी चांसेस भी ढंग से बनानी शुरू करी। ऐसा लगने लगा कि ब्राइटन बहुत ही जोश में आई है। उसको देख के आर्सेनल थोड़ी सी हिल गई और आर्सेनल ऐसा थोड़ा डर डर के खेलने लगी। उनको ऐसा लगा ब्राइटन खुद से कुछ गलती करेगा क्योंकि वो बहुत अग्रेसिव खेल रहा है और उसका फायदा वो उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्राइटन ने अटैक करने शुरू किए, आर्सेनल के अटैक रोकने शुरू किए क्योंकि आर्सेनल के प्लेयर टायर होने लग गए थे और ज्यादा जोश के साथ मिडफील्ड से कंट्रोल लेना शुरू किया। क्या हुआ, उससे ब्राइटन ने घुस के आर्सेनल की गलती की वजह से गोल कर दिया। जैसे ही पहला गोल हुआ आर्सेनल टेंशन में आ गया क्योंकि पहला गोल आई थिंक 70th मिनट के आसपास हुआ था। अब आर्सेनल के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अगर वो ये गेम हार जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने अटैक करना शुरू किया। जैसे ही आर्सेनल ने अटैक करना शुरू किया, ब्राइटन ने उनके अटैक को रोका, रोकने के साथ अपने अटैक्स भी शुरू कर दिए करने के गोल की तरफ। उससे हुआ क्या, इवेंचुअली आर्सेनल वो प्रेशर नहीं झेल पाई। वो 2 गोल्स करने या फिर जिनको प्रेशर आ गया था और मैच जीतने का प्रेशर आ गया था, उसको हैंडल नहीं कर पाई। ब्राइटन ने इसी चीज का फायदा उठा के 2 और गोल कर दिए और 3-0 से इन दी एंड ये टाई जीत लिया। अब इससे क्या हुआ, बहुत फर्क पड़ गया। सडनली मैनचेस्टर सिटी की जो अपना मैच जीत चुकी थी, अब उनके और आर्सेनल के बीच में फिर 4 पॉइंट्स का गैप हो गया है विद मैनचेस्टर सिटी हैविंग 1 गेम इन हैंड। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर आर्सेनल अपना अगला गेम जो नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ है उनके होम ग्राउंड में वो हार गई, या फिर मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को हरा दिया, तो फिर मैनचेस्टर सिटी इन दोनों सिनारियोज में चैंपियन बन जाएगी। मोमेंटम मैनचेस्टर सिटी के पास है, प्लेयर्स मैनचेस्टर सिटी के पास है, सब कुछ अभी मैनचेस्टर सिटी के पास है। और बहुत सारे लोगों ने, ओडेगार्ड ने, आर्सेनल प्लेयर्स बहुत डिसअपॉइंटेड होके गए फील्ड से। आर्सेनल फैंस भी स्टेडियम छोड़ के गए, जो मुझे बहुत खराब लगा। ऐसा करना नहीं चाहिए था। और ओडेगार्ड वगैरह ने भी कह दिया कि ये इसके बाद अब कोई चांस नहीं है, वी हैव लॉस्ट द टाइटल। तो अभी तक थोड़ा बहुत चांस था, वो मैनचेस्टर सिटी के पीछे थे, लास्ट के 2 गेम जीते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कोई चांस नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, जो आपको सबको पता है वो होना ही था कि हार के बाद सोशल मीडिया में शुरू हो गया बैंटर, क्रिटिसिज्म, ये वो सब, बॉटल जॉब, ये वो, कुछ भी कह लो। हो सकता है इन्होंने लास्ट के 2 महीने में अच्छा नहीं खेला, सब अग्री करते हैं, मैं भी अग्री करता हूं, लेकिन आप इन्हें बॉटल जॉब तो ना कहो तो अच्छा ही है। क्योंकि अगर मेरी आप ओपिनियन जानना चाहते हैं तो आर्सेनल टीम बहुत अच्छी बन रही है, उनकी कोर स्पाइन बहुत अच्छी बन रही है। अभी वो बिल्कुल भी मैनचेस्टर सिटी के पास नहीं है एज अ फुल टीम, और उसके बावजूद उन्होंने अच्छा कंपटीशन दिया है। अगर वो कुछ प्लेयर्स ऐड कर लेते हैं, 4-5 प्लेयर्स ऐड कर लेते हैं, तो वो और अच्छा कंपटीशन देने का हिम्मत रखते हैं, दे सकते हैं, आने वाले सीजन में अच्छा कर सकते हैं और प्रॉपर्ली ढंग से टाइटल चार्ज कर सकते हैं। प्रॉब्लम आर्सेनल के पास यही थी कि उनके पास टीम नहीं थी, पूरी टीम नहीं थी, और इसी की वजह से वो मैनचेस्टर सिटी से कंपीट नहीं कर पाए। उनका थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत सारे यंगस्टर्स थे, उसके अलावा उनका इंजरीज होना, क्रूशियल इंजरीज होना टू सालिबा
एंड टॉमियासू। बीच बीच में इसूस की इंजरी, पार्टे की इंजरी, गलतियां, रैम्सडेल की गलती, पार्टे की गलती की वजह से, इन सब चीजों की वजह से वो ये टाइटल अब नहीं जीत पाएंगे। तो होता है, ऐसा होता है। अनफॉर्चुनेटली आर्टेटा के पास ज्यादा अच्छा स्क्वाड नहीं है, ज्यादा डेवलप्ड स्क्वाड नहीं है, मैनचेस्टर सिटी की तरफ बनाया हुआ स्क्वाड नहीं है, इसीलिए वो इस टाइटल में प्रॉपर्ली कंपीट नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत करी और वो टीम बहुत ही अच्छी निकली। तो मैं बॉटल जॉब्स नहीं कहना चाहूंगा, उससे उनके लिए अच्छी चीज नहीं है ये। मैं ये कहना चाहूंगा दे आर वेरी गुड कंपेटिटर्स जो लास्ट में ये नहीं कर पाए। देखते हैं आने वाले टाइम में, अब क्योंकि आर्सेनल चैंपियंस लीग में भी आ गई है, क्या होगा आगे, वो कैसा खेलेंगे, आर्टेटा को कौन कौन से प्लेयर्स मिलेंगे, उनके ट्रांसफर टारगेट्स, वो सब हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल इट वॉज अ गुड डिस्प्ले फ्रॉम अ यंग टीम जिन्होंने लास्ट तक मैनचेस्टर सिटी को खींच के रखा इवेंचुअली, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी एक डेवलप्ड स्क्वाड है, एक बड़ा स्क्वाड है, अच्छा स्क्वाड है, इसी की वजह से वो इवेंचुअली टाइटल अब जीत पाएंगे। तो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर सिटी। मैं उनके मैच के बारे में बात नहीं करूंगा ज्यादा, मैं एक ही चीज के बारे में बात करूंगा मैच में। लेकिन अनफॉर्चुनेट फॉर आर्सेनल एंड माई सिंपथीज टू द आर्सेनल टीम एंड देयर सपोर्टर्स। बाय द वे, जो स्टेडियम वाली बात है वो आर्सेनल सपोर्टर की मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। उनको रहना चाहिए था वहां पे, आर्सेनल को अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए था। जिस तरीके से वो हार रहे थे, जिस तरीके से वो डिसअपॉइंटेड लग रहे थे, उनको थोड़ा सा हौसला बढ़ाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे आर्सेनल फैन स्टेडियम से चले गए, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये थी आर्सेनल की बात। अब बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी के मैच के कुछ मोमेंट्स की। पहला मोमेंट जो था वो था जबरदस्त गुंडोगान का जो गेम था। विद इन 2 मिनट्स उन्होंने 2 गोल में अपना काम करके सारा गेम पलट दिया। गुंडोगान एक ऐसे प्लेयर हैं जो लास्ट में क्रूशियल टाइम पे आगे आते हैं, गोल करते हैं, असिस्ट करते हैं और गेम जिता देते हैं। पहले उनका जो गोल था वो बहुत ही जबरदस्त था। वो चीज करने के लिए, बॉल को कंट्रोल करने के लिए और वो बैकफ्लिप मारने के लिए, लेग की बैकफ्लिप मारने के लिए और गोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा टेक्निक और कंट्रोल की जरूरत होती है, जो गुंडोगान ने दिखाया। एंड वी ऑल नो ही इज अ टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर और उन्होंने दिखाया कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकली गिफ्टेड गोल स्कोरिंग मिडफील्डर्स इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड। तो पहला उनका ये गोल और उसके बाद जो असिस्ट दिया उन्होंने हालैंड को एक डेंजरस पोजीशन में, और हालैंड ने जंप करके एक्रोबैटिकली जो गोल किया वो बहुत ही अल्टीमेट गोल्स थे। और उसकी वजह से सिटी ने कंट्रोल ले लिया मैच में और फाइनली मैच को इजीली जीत लिया। तो सिटी के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। दे आर नाउ चैंपियन सिलेक्ट एंड दे विल बी चैंपियंस। आई थिंक नेक्स्ट वीक कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, या तो आर्सेनल ड्रॉ कर देगी, जहां आर्सेनल ने ड्रॉ किया या हारी तो वही समझ लो आप वोनी का हो गया। और एतिहाद में मैच है, चेल्सी के साथ मैच है। आई थिंक दिस टाइटल इज ओवर एंड कांग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर सिटी। पहले ही कर देता हूं, इसी वीडियो में कर देता हूं। एंड अनफॉर्चुनेट फॉर आर्सेनल, आई थिंक दे विल बी बैक नेक्स्ट सीजन। देखते हैं विद चैंपियंस लीग हाउ दे परफॉर्म एंड हाउ मेनी प्लेयर्स दे ऐड इन द ट्रांसफर सीजन। तो ये थी आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी की बात, इनके अलग अलग फॉर्च्यून्स। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसी टीम की जिसने बहुत ही बोरिंग डिस्प्ले दिखाया, लेकिन उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि पोचेटिनो इज अराइविंग सून। जहां मैं बात कर रहा हूं चेल्सी की। चेल्सी का एक गेम जो था नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ बहुत ही बोरिंग और डल था। फर्स्ट हाफ में तो चेल्सी बिल्कुल ही बेकार खेल रही थी और नॉटिंघम फॉरेस्ट वर बेटर। सेकेंड हाफ में थोड़ी सी बेटर हुई चेल्सी। स्टर्लिंग के दोनों गोल्स बहुत ही अच्छे थे और दे मेड अ कमबैक आफ्टर लूजिंग 1-0 इन द फर्स्ट हाफ। दे मेड अ कमबैक, 2-1 हुआ, लेकिन फिर नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 2-2 करके ये मैच को ड्रॉ कर दिया। चेल्सी का ये डिस्प्ले जो था वो बहुत ही बोरिंग था, ऑल्दो स्टर्लिंग डिस्प्ले वाज इनकरेजिंग और एक दो प्लेयर्स एंजो फर्नांडिस वगैरह थोड़े से इनकरेजिंग डिस्प्ले देखकर गए। उसके अलावा मोस्ट प्लेयर्स ने बहुत ही बेकार खेला। मेंडी तो स्पेशली बहुत ही बिलो एवरेज गेम उनका था। तो इन सब केओस के और बेकार डिस्प्ले के बीच में चेल्सी के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पोचेटिनो विल अराइव सून। ये खबर आ गई, फैब दे दी, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने दे दी कि पोचेटिनो इज ऑन इट्स वे टू लंदन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड इस वीक वो ये काम पूरा करेंगे एंड ही विल बिकम
द न्यू चेल्सी मैनेजर। तो पोचेटिनो के आने से बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे प्लेयर्स पहले बाहर जाएंगे, कुछ प्लेयर्स खरीदे जाएंगे और चेल्सी की टीम को चेंज किया जाएगा, बदला जाएगा। द गुड प्री सीजन एंड गुड टाइट यूनिट स्क्वाड के साथ वो अगले सीजन में बैटल करना चाहेंगे। तो ये सब चीजें पोचेटिनो चाहते हैं करना, ऐसा सुनने में आ रहा है, और वो नेक्स्ट वीक से ही ज्वाइन करेंगे एंड ही विल ज्वाइन आफ्टर द रिमेनिंग 2 मैचेस, और उसके बाद चेल्सी का वो काम करना शुरू करेंगे। तो गुड न्यूज फॉर चेल्सी फैंस, ऑल्दो मैं गेम के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट पोचेटिनो इज ऑन द वे। ही वांट्स सर्टेन थिंग्स टू बी डन इन अ सर्टेन वे। ट्रेनिंग के भी दिखाया था, उनके ट्रेनिंग के मैसेज आ रहे हैं, द वे ही wants to have cameras, the way he wants to work, the way he wants to train, the way he wants to develop players, the way he wants to look at squad depth. तो हर चीज वो जानना चाहते हैं, एटीट्यूड ऑफ प्लेयर्स। तो एक ग्रूलिंग टाइम आने वाला है चेल्सी के प्लेयर्स के लिए, जो भी रहेंगे, जो भी आएंगे, जो भी खेलेंगे, और एक ऐसा मैनेजर आने वाला है जो चेल्सी के प्लेयर्स को बहुत ही ज्यादा ग्रिल करने वाला है, और जो इसमें अच्छा निकल गया वो आगे चल के अच्छा कर सकता है। सो गुड न्यूज फॉर चेल्सी फैंस, गुड न्यूज इन द मिड्स ऑफ ऑल द स्क्रैप सीजन, गुड न्यूज टू चेल्सी फैंस की पोचेटिनो इज ऑन द वे, और सून वो ज्वाइन करेंगे एंड ही विल बी एबल टू मेक अ रेवोल्यूशनाइज चेल्सी, जैसा कि उनके ओनर्स चाहते हैं। तो गुड न्यूज फॉर चेल्सी, एंड देयर वाज गुड न्यूज फॉर फ्यू टीम्स एज वेल। बाय द वे, टॉटनम लॉस्ट, मैं टॉटनम की बात नहीं करूंगा। उनाई एमरी इज फैंटास्टिक, ही इज वन ऑफ द 4 मैनेजर्स जो मेरे मैनेजर ऑफ द सीजन में से हैं। उन्होंने टॉटनम को हराया, और ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन प्रीमियर लीग राइट नाउ। एस्टन विला इज ग्रेट अंडर हिम, और देखते हैं एस्टन विला का भी नेक्स्ट सीजन में क्या होता है। बट टॉटनम लॉस्ट, हम उनकी बात नहीं करेंगे। नाउ वी मूव आवर फोकस टू अनदर टीम जिसने बहुत अच्छा किया इस वीकेंड में, और वो है ब्राइटन। अमेजिंग डिस्प्ले बाय रॉबर्टो डे ज़र्बी और ब्राइटन। ये मैनेजर जो है, ये नेक्स्ट पेप गार्डियोला लग रहा है। द वे ही थिंक्स अबाउट द गेम, द वे ही इज पैशनेट अबाउट द गेम, द वे ही इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्ट्रैटेजीज इन अ गेम, जो भी वो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। द वे ही इज एबल टू रिप्लेस प्लेयर्स, जैसे कि अभी ब्राइटन को लग रहा है कि वो कासिएडो को लूज कर देंगे, तो उन्होंने दाऊद को ऑलरेडी, एक प्लेयर है दाऊद, उसको ऑलरेडी ले लिया है कि अगर कासिएडो गए तो दाऊद उनकी जगह खेलेंगे। दिस इज द वे ब्राइटन ऑपरेट, और दिस इज द वे रॉबर्टो डे ज़र्बी ऑपरेट्स। ये बंदा जो है, ये लग रहा है कि ये काफी अच्छा मैनेजर बन के आएगा, एंड ही विल ज्वाइन सम एलीट क्लब इन द फ्यूचर। द वे ही प्लेज, द वे ही इमोट्स, द वे ही सेज थिंग्स इन प्रेस, वो he looks like a tactical person who is a serial winner. He wants to win, he wants to play attacking football, and the way he has molded Brighton पॉटर के अंदर अच्छी टीम थी, बट वो गोल स्कोरिंग टीम नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो बना दिया है ब्राइटन को, वो मानना पड़ेगा। नाउ दे आर मच मोर अटैकिंग, दे आर मच मोर प्रेसिंग, दे प्रेस फ्रॉम द फ्रंट, they take the ball, they dominate in the midfield, and they try to play their game in the opponent's half, और वो गोल भी करते हैं, जीतते भी हैं, कन्विंसिंगली जीतते हैं, और ओपोनेंट को कोई मौका नहीं देते। तो उन्होंने ब्राइटन जैसी टीम को, इतने छोटे एक्सपेंस वाली टीम को, एक छोटे क्लब को, कंपेयर टू अदर बिगीज इन द प्रीमियर लीग एंड द फुटबॉलिंग वर्ल्ड, उन्होंने ऐसे क्लब को एक बहुत ही अच्छा कंपीटिंग क्लब बना दिया है, जो अब यूरोपा लीग पोजीशंस के लिए कंपीट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यूरोपा लीग जो डिजर्व करते हैं वो ब्राइटन और एस्टन विला हैं। रॉबर्टो डे ज़र्बी, उनाई एमरी, मिकेल आर्टेटा एंड पेप गार्डियोला आर माय 4 मैनेजर ऑफ द सीजंस, जिनमें से एक को सिलेक्ट करो, आपकी मर्जी है, मैंने पोल भी लगा रखा है, लेकिन दीज 4 आर माय मैनेजर ऑफ द सीजन, एंड रॉबर्टो डे ज़र्बी एंड ब्राइटन deserve their praise. Every player, especially Enciso, the way Caicedo is playing, the way Estupiñán is playing, बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं, and they look like a proper team who play proper football. The way he handled Odegaard मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और वो पूरा ओडेगार्ड को मार्क करके पूरा आगे तक जा रहे थे। The way he was controlling कि ओडेगार्ड आगे ना बढ़े,
और ओडेगार्ड का जो अटैक रोक रहे थे वो बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे ही प्लेयर डेवलपमेंट, स्किल, टैक्टिक, द वे ही इज अप्रोचिंग द गेम, इसी की वजह से ब्राइटन और डिजर्व्स आर प्रेज। तो दिस वॉज ब्राइटन स्पेशल डे, जहां पे उन्होंने अपने चांसेस भी बढ़ाए और मैनचेस्टर सिटी फैंस को भी खुश किया। और इसके बाद, इस खुशी के बाद हम बात करेंगे एक और खुशी की जो बायर्न म्यूनिख को मिली। बायर्न म्यूनिख फिर से अपनी जबरदस्त फॉर्म में आ गया। उन्होंने शाल्के को 6-0 से हरा के अपने टाइटल होप्स को और अच्छा बढ़ा दिया है। ऑल्दो वो एक ही पॉइंट से लीड कर रहे हैं, लेकिन द वे थॉमस टुचेल्स टीम प्लेड दैट डे was इनक्रेडिबल। द वे उन्होंने अटैक करे, जैसे रूथलेस थे बिल्कुल, और उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया शाल्के को, एंड दे डिजर्व देयर पॉइंट्स। एंड द वे थॉमस टुचेल सेलिब्रेटेड कि भाई ये होती है बायर्न वाली परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस बायर्न से बहुत टाइम से देखने को नहीं मिली थी, बट नाउ दे वर एबल to generate this performance thanks to Thomas Tuchel and the way they attacked and played that game। तो थॉमस टुचेल की भी प्रेस करनी पड़ेगी, बायर्न के प्लेयर्स की भी प्रेस करनी पड़ेगी कि लास्ट मोमेंट में जहां उनको सारे पॉइंट्स चाहिए, धीरे धीरे अब फॉर्म में आ रहे हैं एंड दे आर शोइंग दैट दे विल एटलीस्ट विन द बुंदेसलीगा दिस टाइम। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, बायर्न बहुत ज्यादा पॉइंट से डोमिनेट करती है बुंदेसलीगा, लेकिन इस बार बहुत ही क्लोज हो गया। पर उसमें थॉमस टुचेल की गलती नहीं है, क्योंकि नागल्समैन कोच थे और थॉमस टुचेल बाद में आए थे। लेकिन अब थॉमस टुचेल ने बायर्न को अच्छे से कंट्रोल में कर लिया है, एंड नाउ बायर्न लुक्स लाइक अ थॉमस टुचेल टीम। तो कांग्रेचुलेशंस टू थॉमस टुचेल, कांग्रेचुलेशंस टू बायर्न द वे दे प्लेड। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि एक हाथ उनका बुंडेसलीगा की ट्रॉफी में आ गया है। तो ये थी बायर्न की छोटी सी बात। अब हम बात कर लेते हैं, दो कांग्रेचुलेशंस दे देते हैं हम। पहला कांग्रेचुलेशंस हम देंगे बार्सिलोना को, जिन्होंने ला लीगा का टाइटल जीत लिया है। अब विद अ फ्यू गेम्स रिमेनिंग इन हैंड, दे हैव नाउ सिक्योर्ड द टाइटल, और कांग्रेचुलेशंस टू देम। चावी ने एक बहुत ही बढ़िया टीम बनाई है, अटैकिंग टीम बनाई है, जो चैंपियंस लीग और कप कॉम्पिटिशन में तो ज्यादा नहीं कर पाई, लेकिन ओवरऑल लीग में दे हैव मेंटेन्ड देयर कंसिस्टेंसी एंड दे हैव वन देयर टाइटल in spite of being in so many issues and so many adversities। में भी उन्होंने टाइटल जीत लिया है। द वे चावी हैज प्लेड, द वे हैज यूटिलाइज्ड प्लेयर्स, उन्होंने ओवरऑल बार्सिलोना को एक अटैकिंग और बढ़िया टीम बना दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बार्सिलोना। देखते हैं विद एफएफपी और प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स और अभी बहुत सारी चीजें इस समर में होनी है बार्सिलोना के साथ, देखते हैं वो क्या करेंगे। दे प्लान टू ब्रिंग मेसी एज वेल, बोल तो दिया है, लेकिन क्या फीजिबल होगा वो भी देखते हैं। तो ऑल्दो उनके पास बहुत सारे इश्यूज हैं अभी भी एफएफपी को लेके और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके और पेमेंट्स को लेके, लेकिन द वे दे हैव जेल्ड इन द फील्ड, द वे हैव प्लेड इन द फील्ड, स्पेशली इन द लीग, वो काबिल तारीफ है। और चावी एज अ कोच हैज बीन एक्सीलेंट, स्पेशली इन ला लीगा over long period of time। So congratulations to Barcelona, and I hope they win more trophies in the upcoming season। तो बार्सिलोना को congratulations करने के बाद अब हम एक और टीम को congratulations कर देते हैं, वो है चेल्सी की वुमेन्स फुटबॉल टीम, जिन्होंने अभी वुमेन्स एफए कप जीत लिया है। आई थिंक उनका सेकेंड या थर्ड टाइम है ये। और the way they dominated, the way Samantha Kerr dominated was brilliant। She is a wonderful player और वो बड़े मैचेस में क्रूशल गोल करती हैं और ऑलवेज चेल्सी की वुमेन टीम को जिताती हैं। इफ यू फॉलो वुमेन्स फुटबॉल, यू शुड फॉलो वुमेन्स फुटबॉल। बाय द वे, चेल्सी is always the top winning team in women's football, and the way they play, the way the team gels is superb। बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छे जेल करते हैं, एंड दे ऑलवेज प्ले अटैकिंग फुटबॉल एंड कीप विनिंग द लीग एज वेल। तो अभी वो लीग में भी सेकंड चल रहे हैं विद 1 गेम इन हैंड। 1 पॉइंट की लीड है सिर्फ मैनचेस्टर सिटी वुमेन के पास, और वो उनसे 1 मैच उनके पास एक्स्ट्रा है। तो चेल्सी कैन विन द एफए कप एंड द वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू चेल्सी वुमेन टीम एंड द वे दे प्लेड, द वे सैम कर प्लेड, and we hope they carry on and they win the women's Premier League title as well as other trophies this season and the upcoming
अपकमिंग सीजन। तो ये थी इनकी कॉन्ग्रेचुलेशंस की बात। अब हम बात कर लेते हैं छोटी मोटी इधर उधर की स्टोरीज जो अभी रिसेंट में जो बहुत सारी न्यूज आ रही है वो चेल्सी को लेके ही आ रही है। तो चेल्सी की न्यूज में ये था कि उनके ओनर्स ने बहुत सारी मिस्टेक्स अपनी एक्सेप्ट की हैं एंड दे वांट नाउ अ स्टेबल सिस्टम, जिसके लिए वो पूरी शिद्दत से पॉच की हेल्प करेंगे। एंड पॉच कमिंग टू चेल्सी वुड बी फैंटास्टिक फॉर देम, क्योंकि पहले वो स्टेबलाइज करेंगे, अपना स्टेडियम बनाएंगे, दे विल बिल्ड अ टीम एंड देन दे विल गो फॉर द टाइटल्स। तो गुड न्यूज फॉर ऑल द चेल्सी फैंस की पहुंच आ रहे हैं, जो ओनर से अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करनी, ट्रांसफर टारगेट सामने आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उसमें अर्जेंटीना का इन्फ्लुएंस ज्यादा दिख रहा है। तो बहुत सारा मेस पोचेटिनो को सॉर्ट आउट करना है एंड आई होप ही इज एबल टू सॉर्ट दिस मेस आउट एंड चेल्सी कैन बिकम द क्लब दैट कैन कंपीट इन द प्रीमियर लीग। तो पॉच के आने से चेल्सी के ओनर्स की मिस्टेक एडमिट करने से बहुत अच्छा स्टेप मिल रहा है चेल्सी को इन द राइट डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट सीजन, द प्री सीजन एंड द नेक्स्ट सीजन। तो देखते हैं चेल्सी कैसा परफॉर्म करती है, क्या क्या ट्रांसफर टारगेट्स होते हैं, ये सब हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा नागल्समैन इज आउट ऑफ द रेस फॉर स्पर्स जॉब। उन्होंने स्पर्स ने अपेरेंटली उनको रिजेक्ट कर दिया है फॉर सम रीजन। तो ये भी एक नई बात सुनने को मिली है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि नागल्समैन अगर यहां नहीं जा रहे तो शायद स्पर्स आ जाएंगे, लेकिन पहले तो उन्होंने चेल्सी की जॉब रेस से खुद ही हट गए और यहाँ पे स्पर्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया, जो नागल्समैन के लिए अच्छा नहीं है। बट नागल्समैन इज अ गुड यंग मैनेजर और वो कोई ना कोई अच्छे क्लब में अपना जॉब सिक्योर कर लेंगे। तो स्पर्स के पास अभी भी मैनेजर नहीं है और कुछ अता पता नहीं है कि कौन आएगा। स्पर्स फैन इससे बहुत नाराज हो रहे हैं, दे डोंट लाइक इट, दे लॉस्ट ड्यूरिंग द वीकेंड एंड दे वांट समवन लाइक रॉबर्टो डी ज़र्बी, जिसके ऊपर काफी फोकस आ रहा है। दे वांट समवन लाइक दैट मैनेजर टू गो इनटू स्पर्स एंड डेवलप द टीम। तो देखते हैं स्पर्स का कौन सा मैनेजर आता है, क्योंकि अब नागल्समैन भी इस रेस में नहीं है, और क्या वो स्पर्स को ऊपर ला पाएगा या नहीं, देखेंगे। के लिए बैड न्यूज फॉर स्पर्स फैंस कि नागल्समैन इज आउट। तो ये थी नागल्समैन की बात, स्पर्स की बात। नाउ वी गोना टॉक अबाउट छोटा सा अबाउट चैंपियंस लीग सेकंड लेग। चैंपियंस लीग का फर्स्ट लेग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, मैंने थोड़ा सा अपना रिव्यू वहां भी दे दिया था, लेकिन मैं अभी एक छोटा सा अपना प्रिडिक्शन देता हूं, अपना रिव्यू दे देता हूं। पहला मैच जो मैनचेस्टर सिटी के स्टेडियम में होगा, एतिहाद स्टेडियम में होगा, मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के बीच में जो होगा, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल मैनचेस्टर सिटी विल विन दिस। ज्यादा गोल से नहीं जीतेगी, क्लोज होगा, लेकिन ओवरऑल आई थिंक मुझे लग रहा है मैनचेस्टर सिटी विल कंट्रोल, विनीशियस विल कंट्रोल द मैच एंड दे विल बी एबल टू सिक्योर देयर प्लेस इन द फाइनल। टैक्टिकली मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि पेप गार्डियोला अपनी टैक्टिक्स बदलते रहते हैं, उनको बस एक या दो प्लेयर्स का आगे का ध्यान रखना है, स्पेशली विनीशियस और बेंजेमा। तो ये दोनों अगर कंट्रोल में आ गए तो मैन सिटी हैव इनफ फायर पावर, स्पेशली इन देयर स्टेडियम, टू डिस्ट्रॉय रियल मैड्रिड। बट रियल मैड्रिड के अगर ये दो प्लेयर चल गए, विनी और बेंजेमा, तो ये भी एक सरप्राइज क्रिएट कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो एवरीथिंग इज विद मैनचेस्टर सिटी एंड आई थिंक मैनचेस्टर सिटी विल गो थ्रू इन दिस मैच। मैनचेस्टर सिटी के बाद अगला मैच होने वाला है सैन सिरो में, इंटर वर्सेस एसी मिलान। इंटर वर्सेस एसी मिलान में क्योंकि इंटर को अब लीड मिल गई है, तो अब इंटर इज अ लिटिल बिट फेवरेट। एसी मिलान कुछ भी कर सकती है, उनके पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं, दे कैन कम फॉरवर्ड एंड डिस्ट्रॉय इंटर मिलान। बट राइट नाउ बिकॉज ऑफ द 2 गोल कुशन, आई वुड प्रेफर कि इंटर मैनेज कर लेगी गेम को। गेम क्लोज होगा, लेकिन गेम को वो किसी तरीके से मैनेज कर लेगी, क्योंकि अगर एसी मिलान ने पहला गोल भी किया, उसके बाद भी अगर इंटर अपना तीसरा गोल कर लेती है, जो इस लेग का पहला गोल होगा, उसको एक क्वेश्चन मिल जाएगा एंड दे विल विन द टाई। वैसे पुराने गोल्स अब इतने आई थिंक काउंट नहीं होते हैं चैंपियंस लीग में, बट मेरे हिसाब से बिकॉज फर्स्ट लेग उन्होंने जीत लिया है, आई थिंक इट विल बी मच मोर कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड इंटर मिलान। और वो कोशिश ये करेगी कि वो डिफेंस करती रहे और राइट मोमेंट पे काउंटर अटैक करके गोल जीत जाए। उनके पास अभी प्लेयर्स हैं जो थोड़े डिसेंट फॉर्म में हैं। लोटारो मार्टिनेज रिसेंट में थोड़ा सा बेटर खेल रहे हैं, ही इज द चेल्सीज वन ऑफ द टारगेट्स आल्सो, कीपर वॉच आउट फॉर हिम।
और लुकाकू ने भी अभी रिसेंट में एक वंडर गोल करके ये दिखा दिया है कि इज कमिटेड टू इंटर मिलान एंड ही डजंट वांट टू कम टू चेल्सी, जो खबरें आ रही हैं। तो देखते हैं कि इंटर क्या करती है। आई थिंक इंटर की स्ट्रैटेजी यही रहेगी, एसी मिलान को तो अटैक करना पड़ेगा इस गेम में, अटैक 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 करना पड़ेगा और क्लोज आउट करना पड़ेगा ये गेम। लेकिन इंटर मिलान जो है वो कोशिश ये करेगी कि दे डिफेंड एंड देन व्हेन दे गेट द चांस दे अटैक, काउंटर अटैक एंड स्कोर अ फ्यू गोल्स। तो आई थिंक थोड़ा सा बेटर चांस इंटर का ज्यादा है एंड आई थिंक दे विल सिक्योर अ विन इन दिस मैच। तो ये थी गाइस बात इंटर की, चैंपियंस लीग की और कुछ टीम्स के बारे में। आने वाले मैच वीक में हम बात करेंगे, जब जल्द हो सकता है मैनचेस्टर सिटी चैंपियन बन सकता है, हो सकता है फाइनल में चली जाए। वी विल टॉक अबाउट अदर टीम्स एज वेल एंड अदर लीग्स एज वेल, क्योंकि वो भी सब खत्म होने वाली हैं अब, वहां पे भी सब चैंपियंस बनने वाले हैं, चैंपियंस इलेक्ट होने वाले हैं। तो वी विल टॉक अबाउट देम ऑल्सो और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एपिसोड नेक्स्ट वीक करेंगे। तब तक के लिए इस एपिसोड के साथ इस वीक मैं आपसे इजाजत लेता हूं। हाँ, एक चीज और बता दूं कि अब से मैं बीच बीच में न्यूज के एपिसोड भी लाया करूंगा, जिसमें सिर्फ हम न्यूज डिस्कस करेंगे, जो भी आई है, ट्रांसफर न्यूज और अदर न्यूज। उसमें हम मैचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैचेस वाला एपिसोड तो ये आएगा ही, इसके अलावा अब न्यूज के कुछ एपिसोड्स बीच बीच में आया करेंगे वीक में। सो एंजॉय दैट एपिसोड एज वेल एंड कीप वॉचिंग एंड लाइकिंग आवर चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो अस एवरीवेयर। तो इसी मैसेज के साथ, इसी लाइक शेयर सब्सक्राइब के मैसेज के साथ मैं मिस्टर फुटी क्यूरियस एक गेस्ट सौरभ आपसे इजाजत लेता हूं। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड।